चार धाम यात्रा। अगर आप उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, तो आपको गाइडलाइंस की वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप चार धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, तो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। ये हम उत्तराखंड की वेबसाइट से ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ताकि बिल्कुल स्टिक इन्फॉर्मेशन हो और कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी डाउट ना रहे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर आइडियाज पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं हर एक छोटी और बड़ी न्यूज जो आपसे मिस ना हो। और तो जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चार धाम के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, तो अगर आप उत्तराखंड में विजिट कर रहे हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर हेमकुंड साहिब में भी, तो आपको बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो जो चार धाम का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन है, वो एक कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है, वो आपके साथ होना चाहिए अगर आप चार धाम या हेमकुंड साहिब उत्तराखंड में ट्रैवल करना चाहते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है डॉक्यूमेंट की, जो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की है, ये बहुत ही आसान है। आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी दोनों ही प्रोवाइड करती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन ऑप्शंस, जो भी यात्रीगण आते हैं चार धाम रजिस्ट्रेशन के लिए। तो डिटेल गाइड हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और ऑफलाइन भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि अगर आप ऑफलाइन भी करना चाहते हैं तो ऑफलाइन कहाँ से करना है, और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन आपको कैसे करना है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन जो चार धाम यात्रा के लिए है, वो क्यों जरूरी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के लिए। ऑफलाइन अगर आप करना चाहते हैं तो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन चार धाम यात्रा के लिए आप कहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वो आपको कैसे करना है। तो चलिए इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि जरूरत ही क्यों है बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की चार धाम यात्रा के लिए। हम उत्तराखंड में या कहीं पर भी हम जाते हैं तो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के हम जा सकते हैं, लेकिन क्यों चार धाम यात्रा के लिए ही बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो आप सभी को अगर पता हो तो 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, और गवर्नमेंट ने बहुत सारा लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इसके लिए जो तैयार नहीं थी, वो डिजास्टर मैनेजमेंट और इंस्टेंट फूड एंड रेन के लिए बहुत सारी आलोचना सरकार ने झेली। इट वाज वेरी हार्ड टू गेट द इंफॉर्मेशन लाइक हाउ मेनी पिलग्रिम्स वर स्ट्रैंडेड इन द वैली एंड देयर डिटेल्स टू गेट इन टच विद देयर फैमिली। ये पता लगाना बहुत मुश्किल था। तो 2013 की बाढ़ के बाद कि कितने लोग आए थे, कितने लोग बह गए और कितने लोग थे, और कहाँ से उनके डिटेल्स लें कि उनकी फैमिली से कांटेक्ट कर पाएँ, ये बहुत ही मुश्किल हो गया था। सो व्हेन द यात्रा हैज़ बीन स्टार्टेड इन 2014, तो जब से 2014 से ये यात्रा शुरू हुई, 2013 की बाढ़ के बाद, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी कर दिया कि जो भी ट्रैक करेगा, जो भी ट्रैकिंग के लिए जाएगा, कोई भी मूवमेंट करने के लिए आपको जाना है इन चार धाम यात्रा में, तो इन्फॉर्मेशन आपके यात्रीगण की डाटा जैसे कि सिक्योरिटी और मिटिगेशन पर्पस के लिए जरूरी हो गई है। तो अगर आप किसी भी से टेम्पल में, चार धाम के किसी भी टेम्पल में अगर आप जाना चाहते हैं, तो ये जरूर करें कि रजिस्ट्रेशन आपको यात्रा स्टार्ट करने से पहले जरूरी करना है। रीजन मैंने आपको बता दिया, 2014 से शुरू हुआ है, तो आप कहीं पर भी जाएं चार धाम में, किसी भी मंदिर में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, डॉक्यूमेंट्स आपके सेम रहेंगे। फोन नंबर आपका चाहिए और कोई भी आईडी प्रूफ चाहिए, लाइक आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पैन नंबर हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो। इनमें से कोई भी आईडी आपकी होनी चाहिए, और आपका एक फोन नंबर चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट से आप जो है बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैन वी डू चार धाम बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन? क्या हम ऑफलाइन कर सकते हैं? अगला क्वेश्चन ये हो सकता है आपका। तो बिल्कुल, अगर आप मान लीजिए जल्दी से, कई बार होता है कि अचानक से प्लान बन जाता है, हम नहीं कर पाते, तो अगर आपका वैसा ही कुछ प्लान बन गया, इंस्टेंटली बन गया, या आप जल्दी में हैं, भूल भी गए हैं, तो चार धाम टूर के लिए तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आपका मिस भी हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है। गवर्नमेंट ने फैसिलिटी प्रोवाइड की है, बहुत सारे बायोमेट्रिक सेंटर ऑप्शन अवेलेबल है ऑफलाइन भी, आप वहां पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कि ऑफिस लोकेशंस कौन-सी हैं, कहाँ पर हम ऑफलाइन कर सकते हैं। तो यू कैन गेट योर बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कार्ड फ्रॉम दीज़ लोकेशंस। तो ये लोकेशंस है कुछ जहाँ से आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन आप यहाँ से वो ले सकते हैं कार्ड, जो आपका ऑनलाइन ही आप करके आएँगे तो यहाँ से आप ले सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। जैसे कि हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से, हरिद्वार में एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग है वहाँ, ऋषिकेश में रोडवेज बस स्टैंड पर ले सकते हैं, ऋषिकेश में हेमकुंड गुरुद्वारा में भी आप ले सकते हैं, जंकी छठी, गंगोत्री, गुप्तकाशी, पाटा, सोनप्रयाग, केदारनाथ, पंडुकेश्वर, गोविंद घाट, उत्तराकाशी में हीना और उत्तराकाशी में दोबाता। ये कुछ जगह हैं जहाँ पर आप जो अपना कार्ड है रजिस्ट्रेशन कार्ड वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 1800 1804 इस पे आप कॉल कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है, इस पे आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन कैसे करना है। कैन वी डू चार धाम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन? हाँ, बिल्कुल आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं चार धाम के लिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लंबी लाइनों में खड़े हों, क्योंकि जब चार धाम बायोमेट्रिक फैसिलिटी है वो अब ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो अगर हो सके तो ऑनलाइन ही करके जाइए। आपको सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपको रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड यहाँ पर दी गई है। If you are facing any issue while doing registration or if it is your first time, then you can follow this step। यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से दिखाई गई हैं ताकि सक्सेसफुल आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। मेक श्योर यू आर फिलिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है ताकि कभी भी जरूरत पड़े आपके डाटा की तो वो फैच हो सके। और इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन दर्शन बुकिंग सर्विस के लेने के लिए ये आपका रजिस्ट्रेशन करना। तो ये है दोस्तों आपकी वेबसाइट जहाँ पर आपको जाना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है चार धाम बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की। एज द सिचुएशन ऑफ कोविड-19 स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइजरी और इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट इज चेंजिंग टाइम टू टाइम and is an evolving situation. This provisional registration for चार धाम यात्रा should not be treated as a pass। तो इसको आपने पास नहीं मान लेना है क्योंकि अभी कोविड की सिचुएशन है, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, रेस्ट्रिक्ट हो सकती है एंट्री स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री इसके लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं। केदारनाथ भगवान शिव का माना जाता है, यहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग। यमुनोत्री टेम्पल भी आपका वेस्टर्न रीजन में है, गढ़वाली हिमालय में। बद्रीनाथ भी आपका एक पवित्र धाम माना जाता है, ये आपका हिमालय में है, लॉफ्टी में। और गंगोत्री जो है गंगे जहाँ से निकलती है गंगा नदी, वो माना जाता है। तो ये तो वेबसाइट है। अब इस पे जाना कहाँ पे है? ये देखिए ऑनलाइन एडवांस बुकिंग यहाँ पर दिखा भी हुआ है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 2 ऑप्शन आपके पास राइट मोस्ट कॉर्नर में साइन इन और रजिस्टर, आप रजिस्टर पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इस तरीके की पर्सनल डिटेल का खुल जाएगा। नेम, लॉगिन डिटेल्स, एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन। फिर उसके बाद जैसे ही आप कर लेंगे इस तरीके से आपको आ भी जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले रजिस्टर। रजिस्टर है, साइन इन है। रजिस्टर पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। ये देखिए ये आपकी डिटेल्स जो है ओपन हो गई हैं। आप चार धाम का टूर पैकेज भी जो गवर्नमेंट देती है वो भी आप बुक करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और ऑनलाइन यात्रा की डिटेल्स की आप पैकेज की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो पैकेज भी अवेलेबल है। जैसे चार धाम टूर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो नेम आपको यहाँ पर लिखना है, अपना नेम जो भी है आपका नेम यहाँ पर लिखेंगे। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद ईमेल आईडी, ईमेल आईडी आपको 2 बार डालनी है कंफर्म करने के लिए। एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। कंट्री इंडिया आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट, अगर आप कहीं से और कंट्री से हैं तो भी आप उसके अकॉर्डिंग कंट्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर और आइडेंटिफिकेशन टाइप में आप क्या दे रहे हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, मोबाइल की केवाईसी, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड। तो ये चीजें आप जो है इसमें दे सकते हैं यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर में और आपको रजिस्टर कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके से मैसेज आ जाएगा, थैंक यू, एन ईमेल हैज बीन सेंट टू योर ईमेल आईडी विद एक्टिवेशन लिंक। आपकी मेल आईडी पर एक मेल आएगा जिसमें एक्टिवेशन लिंक आपको होगा और वो आपको विद इन 24 घंटे में वो आपको एक्टिवेट कर लेना है। आप अपनी रजिस्टर ईमेल आईडी खोलेंगे, वहां पर लिंक को एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाएंगे, जिसके बाद आप जो है हमने अभी तो रजिस्टर पर क्लिक किया था, उसके बाद आप साइन इन पर क्लिक कर पाएंगे। तो जब आपका सक्सेसफुल अप्रूवल हो जाएगा, आपकी लॉगिन डिटेल्स यूजिंग योर लॉगिन डिटेल्स व्हिच यू हैव एंटर्ड इन स्टेप एंड आल्सो रिसीव थ्रू, तो लॉगिन डिटेल्स आपको आपकी मेल आईडी पे भी मिल गई हैं, तो वहां से आप अपनी लॉगिन आईडी डिटेल मेंटेन कर सकते हैं। मैं आप कहीं पर मेंशन कर ले, नोट डाउन कर ले, और अप्रूवल होने के बाद तो आप जब लॉगिन करेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आएंगी डेवोटीज के लिए, जो भी यात्रीगण हैं, जो भी जा रहे हैं
यात्री, तो उनके लिए एक इंस्ट्रक्शंस आएँगी, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, उनको आपने केयरफुली पढ़ना है और बुक दर्शन टैब पे वहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि बुकिंग रूम के लिए, दर्शन के लिए या डोनेशन के लिए प्लीज़ लॉगिन, आपको लॉगिन कर सकते हैं। बुक रूम भी बुक कर सकते हैं आप यहाँ से, दर्शन के लिए भी और डोनेशन के लिए भी। दर्शन और रूम बुकिंग सर्विस के लिए आपकी फ़ोटो आईडी चाहिए, वो मैंडेटरी है। और आपको सेम आइडेंटिटी प्रूफ जब आप जो सर्विस अवेल करेंगे 4 धाम की, उस टाइम पे भी वो आपके पास होनी चाहिए। अमाउंट्स जो भी ऑनलाइन सर्विसेज़ का है वो एक्सेप्टेड होगा इंडियन रुपीज़ में ही। तो अगर आप इंडिया से बाहर के हैं तो भी आपके को इंडियन रुपीज़ में ही आपको पे करना होगा। एनी ऑनलाइन पेमेंट जो है वो एचडीएफसी बैंक पेमेंट गेटवे है, उससे आप कर सकते हैं। गेटवे सिर्फ एचडीएफसी बैंक पेमेंट का है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एचडीएफसी आपका अकाउंट होना चाहिए, आप उसी से कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक के डेबिट क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, बस गेटवे है ये, इस बात का आप ध्यान रखिए, कंफ्यूज ना हो। तो पेमेंट सिक्योर है तो आप इजीली कर सकते हैं, जैसे कि हम ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम करते हैं। अमाउंट रिफंड नहीं होगी अगर आप कैंसिलेशन करते हैं किसी भी सर्विस का। एक बार जो आपने अमाउंट दे दिया वो रिफंड नहीं होगा। आपको अबाउट ऑनलाइन सर्विसेज में आप जाकर और इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको कोई हेल्प नीडेड है तो ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर आप देख सकते हैं और आपको प्रॉपर लॉग आउट कर लेना है और बुक दर्शन यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। फिर अब इसके बाद क्या करना है, न्यू विंडो आएगी जिस तरीके से नीचे दिखाई गई है। आपको अपनी डिटेल फिल करनी है जर्नी की, मतलब कितने लोग जा रहे हैं, कौन से टेम्पल में आप विजिट कर रहे हो, कौन से डेट को। जैसे ये यहाँ पर नेम होगा आपका, जेंडर होगा, एज, आधार कार्ड में अपना आधार कार्ड की आईडी आप डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, फोटो अपना, तो यहाँ पर फोटो आ जाएगा और जैसे आपको दिख जाए सारी डिटेल्स ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करके आप जो है प्रोसीड कर देंगे। लॉगिन डिटेल के बाद इस तरीके से आपके पास खुलता है होम, बुक दर्शन आप यहाँ से कर सकते हो, माई बुकिंग्स में आप माई बुकिंग्स देख सकते हो और चेंज पासवर्ड में आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। जब आप ये फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। ये ध्यान रहे कि आपने जो डेट सेलेक्ट की है वो बिल्कुल करेक्ट करनी है। तो एक नई विंडो आ जाएगी प्रोसीड करने के बाद, तो करेक्ट डेट्स रिक्वायर्ड होंगी एज पर ट्रैवलिंग। अगर आप 2 मंदिरों के बीच में जा रहे हैं तो क्लिक ऑन कन्फर्म, इस तरीके से आपको करना है। जैसे ये यहाँ पे दिखाएगा कि इतने स्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो मान लीजिए तो आपको किसी भी डेट पे जाना है, जो मान लीजिए 22 को जाना है तो 22 को आप सेलेक्ट कर देंगे। इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे कि 2 बंदे जा रहे हैं, कौन-कौन से टेम्पल जा रहे हैं, वो डेट आप यहाँ पर डाल देंगे। अलग-अलग डेट का ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए यमुनोत्री, और यहाँ पे वो है चेक बॉक्स है, तो आप एक साथ ही सबके लिए बुक कर सकते हैं डेट के अकॉर्डिंग, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड, और उसके बाद डेट सेलेक्ट करके आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिल कर देंगे अपनी, यात्रीगण जितने भी जा रहे हैं वो अपनी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको श्योर करना है कि आपका फोटो जो है वो क्लियर होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स की जो आपको कॉपी लेके चले अपने साथ वो आपका रीडेबल होना चाहिए, ये नहीं कि ब्लर है और उसमें फोटो नहीं दिखाई दे रहा, उसमें डिटेल्स ही नहीं दिखाई दे रही, तो वो आपको ध्यान रखना है और आपको क्लिक ऑन प्रोसीड पर कर देना है। फाइनल स्टेप्स में आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है रजिस्ट्रेशन फीस की, जो 50 रुपए 1 पर्सन के हैं अकॉर्डिंग टू ई उत्तरांचल वेबसाइट। तो ये घट बढ़ सकते हैं, तो वो आप बाद में जब वीडियो आप जिस टाइम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। अभी के लिए 50 रुपए पर पर्सन है और उसके बाद आपके पास आ जाएगा हुर्रे इट्स डन। आप अपनी ईमेल आईडी चेक कर सकते हो, वहां पर आपको बायोमेट्रिक स्लिप और नंबर दोनों ही मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी टिप्स है 4 धाम बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की, तो आप helpdesk@eutn.in पर भी जा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, मैंने टोल फ्री नंबर भी बता दिया है, उस नंबर पर आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ और ये दोनों वेबसाइट के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां पर जाकर बुक कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है आपका 1800-180-4145। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की कि अगर आप 4 धाम की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो कैसे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।